अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पे, आई बॉल पे। आई बॉल की जो वॉल होती है, यानी जो दीवार होती है आई बॉल की, वो 3 टिश्यूज़ की बनी होती है। बहर सबसे बाहरी होता है आउटर फिब्रस टिश्यू। ये लेयर स्क्लेरा और कॉर्निया की बनी होती है। इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा आई के पोस्टीरियर पार्ट का 5/6 भाग बनाता है। ये आई का वाइट पार्ट है, यानी आँख में जो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा दिखता है वो स्क्लेरा है। ठीक, ये आई के इंटरनल स्ट्रक्चर और आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है। ऑप्टिक नर्व स्क्लेरा से होकर रेटिना में जाती है। ऑप्टिक नर्व कौन सी नर्व है? जो विजन का इम्पल्स लेकर के हमारे सीएनएस में पहुंचाती है। ठीक, दूसरा जो इसका भाग है वो है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो आई बॉल का 1/6 भाग बनाती है। जहाँ कॉर्निया और स्क्लेरा आपस में मिलती हैं उसे लिम्बस और स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं, इसका शेप कैसा होता है कॉर्निया का? इसका शेप जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, पर इसमें सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं। ब्लड नर्व्स नहीं हैं, लेकिन सेंसरी नर्व्स हैं जो सेंसेशन महसूस करेंगी। ठीक, कॉर्निया और रेटिना को जो भाग अलग करता है उसे एंटीरियर चैम्बर कहा जाता है। अब हम आते हैं आई बॉल की दूसरी लेयर पर, जिसे मिडिल वेस्कुलर लेयर कहा जाता है। इसे यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये पिगमेंटेड लेयर होती है। पिगमेंटेड मतलब रंगीन। ठीक, जैसे किसी का काला जो डेला होता है काला होता है, भूरा होता है। ठीक, ये एक पिगमेंटेड लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है कोरोइड। ये कैसा होता है? ये थिन होता है, यानी पतला होता है। पिगमेंटेड होता है, यानी रंगीन होता है। और हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, यानी इसमें वेसल्स पाई जाती हैं। ये स्क्लेरा और रेटिना को अलग अलग करता है। ठीक, दूसरी चीज़ आती है सिलियरी बॉडी। ये यूवियल ट्रैक्ट का सबसे थिक पार्ट होता है, यानी सबसे मोटा पार्ट होता है। ये कोरोइड और आइरिस के बीच में पाई जाती है सिलियरी बॉडी। इसमें सिलियरी मसल्स पाई जाती हैं जो सिलियरी बॉडी को होल्ड करती हैं। सिलियरी मसल से सस्पेंशरी लिगामेंट अटैच होते हैं। यही लिगामेंट हमारे आइरिस, रेटिना, इन सब चीज़ों को संभाल के रखता है। ठीक, अब हम लोग का तीसरा जो इसका भाग है, पहला था कोरोइड, दूसरा था सिलेरी बॉडी, तीसरा है आइरिस। आइरिस क्या है? ये यूवियल ट्रैक्ट में सबसे अंदर का भाग होता है। ये एक पिगमेंटेड मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से आई का कलर होता है। इसमें प्यूपिल पाया जाता है जो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। प्यूपिल 2 प्रकार की मसल के द्वारा कंट्रोल होता है। एक होती है सर्कुलर, दूसरी होती है रेडियल मसल। आइरिस 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। इस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर फिल होता है, यानी एक तरह का लिक्विड होता है जो इसको नम रखता है और इसमें मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। अब हम लोग आते हैं इसकी इनर नर्वस टिश्यू लेयर पर, यानी सबसे अंदरूनी लेयर पर। इसमें पाया जाता है सिर्फ रेटिना। ये आई बॉल का इनर मोस्ट पार्ट होता है। इसमें नर्व सेल और नर्व पाई जाती हैं। ठीक, इसमें पाए जाते हैं विजुअल रिसेप्टर, जिसे रॉड और कोन्स कहते हैं। ठीक, ये रॉड और कोन्स लाइट को रिसीव करके ऑप्टिक नर्व के माध्यम से इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं और हमारे सीएनएस तक लेके जाते हैं। इसमें एक जगह होती है जिसे ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। ये वो जगह होती हैं जहाँ पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे कि आई में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे रेटिना में। ठीक, इसमें मैक्यूला पाया जाता है जो डायरेक्ट और नियर विजन को कंट्रोल करता है। इसे येलो स्पॉट कहा जाता है। किसे? मैक्यूला को। ठीक, इसके साथ साथ आई बॉल के अंदर की साइड निम्न स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला है एक्वस ह्यूमर। ये फ्लूइड होता है जो आई के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है। यह आई को मॉइस्चर देता है और उसमें नमी बना के रखता है। ठीक, इसमें जब इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन इंक्रीज होता है, यानी जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ता है,
तो उसमें टेंशन हो बनती है। जब टेंशन बनता है तो एक ग्लूकोमा नामक डिजीज़ उत्पन्न होती है। ठीक, अगला जो पार्ट है वो है लेंस। ठीक, लेंस क्या है? ये आइरिस और प्यूपिल के पीछे होता है। लेंस जो है सस्पेंशरी लिगामेंट की सहायता से सिलेरी बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, लेंस की थिकनेस सिलेरी मसल कंट्रोल करती है। यानी लेंस कितना मोटा होगा, ये जो इसकी थिकनेस है ये हमारी सिलेरी मसल कंट्रोल करती है। लेंस लाइट का फोकस बनाता है रेटिना पर, यानी जो हमारा रेटिना है वहाँ पर लेंस जो है लाइट का फोकस बनाता है। इसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर। ये क्या होता है? ये भी जेली लाइक फ्लूइड होता है जो लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है। ये रेटिना और आई के शेप को मेंटेन करता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर। जैसे कि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ऑप्टिक नर्व आपको दिख रही है। ठीक, ये आपको आगे की तरफ लेंस दिख रहा है, प्यूपिल दिख रहा है, कॉर्निया दिख रहा है, ठीक है, सिलियरी मसल्स दिख रही हैं। रेटिना सबसे पीछे का भाग होता है, यहीं पर इमेज बनती है, यहीं पर लाइट आती है, फिर वो वहाँ से ऑप्टिक नर्व के माध्यम से चली जाती है।